हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। इसमें दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो अभ्यर्थी पहले स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे, साथ ही दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी थे, वह विदाउट टाइपिंग टेस्ट के दस्तावेज सत्यापन में शामिल किए जाने हेतु कोर्ट के आदेश पर इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल 204 अभ्यर्थियों के अब दस्तावेज सत्यापन होंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा बहुत जल्दी दोस्तों आदेश जारी करने वाला है और आदेश जारी होने के बाद संभवतः दोस्तों 30 और 31 जनवरी को आपके दस्तावेज सत्यापन करवाए जा सकते हैं। ऐसी संभावना दोस्तों वर्तमान में बन रही है। और भी कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े रहे। साथियों, इन अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के बारे में जानना चाहते हैं कि दस्तावेज सत्यापन में कौन-कौन से दस्तावेज और किस क्रम में जमा के ले जाना है, कैसे वहां दस्तावेज सत्यापन होगा, इन सब के बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए। तो साथियों, आपके दस्तावेज सत्यापन जब होंगे तो आपको सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के समस्त दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और इनके प्रमाण पत्र, साथ ही ग्रेजुएशन के समस्त सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट आपके पास होनी आवश्यक है। आपने ग्रेजुएशन जिस भी विषय में कर रखी है, उसके डिग्री या उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी ने स्नातक के बाद कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है, तो डिप्लोमा की समस्त मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो साथियों, इस प्रकार आपकी शैक्षणिक योग्यता की दस्तावेज होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रमाण पत्रों के बारे में। प्रमाण पत्रों में सबसे पहले दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राजस्थान के मूल निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, यानी लास्ट में जहाँ से आपने रेगुलर पढ़ाई की है, वहाँ के संस्थान से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके साथ ही 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्र अधिकारियों से बनाना है, जो दोनों अलग-अलग राजपत्र के अधिकारियों से सत्यापित होने चाहिए। इसके अलावा कोई तलाकशुदा महिला है या विधवा महिला है, तो विधवा महिला को उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही जो तलाकशुदा महिला है, उसको डिग्री प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना होगा। इसके अलावा कोई अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में है, तो उसको एनओसी प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। भूतपूर्व सैनिक है, तो उसको भूतपूर्व सैनिक का पीपीओ डायरी या उसका प्रमाण पत्र उसको साथ लाना होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ शपथ पत्र और घोषणा पत्र आपको चाहिए होंगे। शपथ पत्र और घोषणा पत्र मैंने जैसे दोस्तों पहले वीडियो में बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाले हुए हैं, तो वहां से दोस्तों आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था, जब डाउनलोड कर लिया होगा, तो जिस प्रारूप में दोस्तों ये भरने हैं, वह प्रारूप की सैंपल भी दोस्तों मैंने दे रखा है। इस प्रकार आप इन प्रारूपों को भर सकते हैं। इसमें दोस्तों 3 शपथ पत्र है, जो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर बनाना है। इसमें से दोस्तों 2 अनिवार्य है, एक तो सामान्य घोषणा पत्र है और एक दोस्तों दहेज से संबंधित घोषणा पत्र है। साथ ही दोस्तों अलग-अलग कैटेगरी, जो विधवा के लिए विधवा का बनाना है और डिवोर्स के लिए डिवोर्स वाला बनाना है, अविवाहित को अविवाहित वाला बनाना है और विवाहित को विवाहित वाला बनाना है। साथ ही दोस्तों एक शपथ पत्र है, जो 2006 से पूर्व जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे अभ्यर्थी को ये 50 रुपए के स्टाम्प पर घोषणा पत्र देना होगा, ऐसा कोई अभ्यर्थी हो तो। अन्यथा दोस्तों आपको 2 ही शपथ पत्र देने होंगे, जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बनेंगे। बाकी दोस्तों आपको नॉर्मल A4 साइज के पेपर में आपको प्रिंट आउट निकाल के उसमें अपनी डिटेल भरनी है और सिग्नेचर करने हैं। इसमें दोस्तों संविधान का शपथ पत्र है, वचनबद्ध है, दहेज नहीं लेने और देने के संबंध में शपथ पत्र है। इसके साथ एक सामान्य घोषणा पत्र है, जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बनने वाला है। उसमें दोस्तों कूट चरित्र दस्तावेज या किसी प्रकार की कहीं पे भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो आगे विभाग द्वारा कार्रवाई करने के संबंध में एक शपथ पत्र दिया गया है। तो साथ ही समस्त शपथ पत्र व घोषणा पत्रों के ऊपर लिखा हुआ है, इसको स्टाम्प पर बनाना है या नॉर्मल पेपर पर। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भरने में कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को देख के आप भर सकते हैं। तो साथियों, इन समस्त दस्तावेजों के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं, लेकिन एक चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट को आप बिल्कुल सही तरीके से भरें और इसमें दोस्तों जिस क्रम में आप दस्तावेज दिए गए हैं, उसी में आपको दस्तावेजों को क्रमानुसार जमाना है, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, समस्त जो प्रमाण पत्र होंगे, घोषणा पत्र होंगे और जिन ओरिजिनल दस्तावेजों की फोटोकॉपी होगी, सब पे अपने सिग्नेचर करके नीचे आपको दिनांक लिखना है और अपने रोल नंबर लिखना है। उसके साथ ही सभी पेजों पर आपको पृष्ठ संख्या लिखनी होगी। वह पृष्ठ संख्या दोस्तों आपको चेकलिस्ट में भी नोट करनी होगी। तो चेकलिस्ट आपको किस प्रकार बननी है, चेकलिस्ट का सैंपल भी आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों सूचना सहायक भर्ती 2023 में इसमें अपना अभ्यर्थी को सबसे पहले नाम लिखना होगा, अपनी मेल आईडी लिखनी होगी।
उसके बाद जन्म तारीख लिखें और उसके बाद रोल नंबर और मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद आपका लिंग मेल, पुरुष जो भी है वो लिखें और आपकी आयु सीमा 1/1/2024 को कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हुए। ये दोस्तों आपको अपने स्क्रूटनी फॉर्म में या अपना जो आवेदन फॉर्म भरा था उसके अंतर्गत मिल जाएगा। वहाँ से देख के आपको अपनी जन्म तारीख सही से भरनी है। अब साथियों इस चेकलिस्ट के साथ सारे दस्तावेज किस प्रकार और किस क्रम में जमाने हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो ऑनलाइन विस्तृत सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसकी रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए। जो 100 रुपए की रिसिप्ट जमा हुई है सबसे पहले रिसिप्ट लगेगी। उसके नीचे आपको विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। आपने समस्त दस्तावेज इसमें उपलब्ध करा रहे तो हाँ भरना है और उसके जारी दिनांक यानी जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा उसकी दिनांक आ जाएगी और कितने पृष्ठ का आपका स्क्रूटनी फॉर्म रसीद सहित है। तो जैसे दोस्तों आपका स्क्रूटनी फॉर्म 1 पेज से लेकर 10 पेज तक आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, तो 1 से लेकर 10 तक आपको पृष्ठ संख्या लिखनी है और यहाँ पे भी संख्या वही लिखनी है जो आपने दोस्तों उस पे मार्क किया है। उसके बाद आपको मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट जो जारी दिनांक है वह लिखनी है और कितने पृष्ठ में वह पेज नंबर लिखना है। जैसे दोस्तों 10 तक उसमें हो गया तो 11 नंबर पे आपकी 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र रहेगा 11 और 12 पे। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका और प्रमाण पत्र। अब दोस्तों इसके अंतर्गत 10वीं और मार्कशीट में कई के अंक तालिका अलग है और प्रमाण पत्र अलग है, तो उसके 2 पेज हो जाएँगे, उसी हिसाब से लिखना है और जिसके दोस्तों अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही है, तो 1 पेज लिखना है। इसके बाद मूल निवास लगाना है। मूल निवास का दोस्तों कब जारी किया गया है, उसकी दिनांक लिखनी है और कितने पेज पर वह दस्तावेज है। साथ ही आपका कौन-सी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, टीएसपी का प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र उसको लगाना है और उसकी जारी दिनांक और पेज संख्या लिखनी है। इसके बाद दोस्तों अन्य श्रेणी के अंतर्गत यदि कोई विधवा है, परित्यक्ता है, खेल संबंधी आपके पास यानी स्पोर्ट कोटे से कोई अभ्यर्थी है, साथ ही विशेष योग्यजन यानी विकलांग कोई अभ्यर्थी है, भूतपूर्व सैनिक है, उनको दोस्तों प्रमाण पत्र अपना यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद जिस विषय में आपने स्नातक की है, उसके समस्त अंक तालिकाएँ और उसका प्रमाण पत्र या प्रोविज़नल सर्टिफिकेट या उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको समस्त अंक तालिकाओं क्रम से जमाना है। किसी के पास दोस्तों 2 अंक तालिकाएँ हो सकती है, किसी के पास 5 हो सकती है, किसी के पास 10 हो सकती है। तो सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे लगाना है और सबसे लास्ट में उसका सर्टिफिकेट या डिग्री प्रमाण पत्र लगाना है। इसमें दोस्तों जो फाइनल आपका रिजल्ट आया है, उसकी तारीख, जारी दिनांक लिखनी है और उसकी पेज संख्या लिखनी है। इसके बाद जो स्नातक है, उनको भी दोस्तों इसी क्रम में लिखना है। उसके अलावा किसी के पास डिप्लोमा, अंक तालिका और प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट है, तो उसको दोस्तों अपने समस्त सेमेस्टर की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र साथ जारी दिनांक और उसकी पेज संख्या लिखनी है। इसके नीचे दोस्तों आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, वह लगाना है। चरित्र प्रमाण पत्र के नीचे आपको वचनबद्ध प्रपत्र जो सादे कागज पर आपको प्रिंट किया है, उसमें डिटेल भर के वह लिखना है और उसमें दोस्तों जिस दिन के आप दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं, उस दिन की दिनांक लिख के, वह जारी दिनांक लिखे और पेज संख्या लिखे। इसी इसी प्रकार संविधान का शपथ पत्र आपको लगाना है। फिर दहेज संबंधी घोषणा पत्र देना है जो स्टाम्प पर बनेगा। इसका दोस्तों जिस दिन आपका स्टाम्प जारी हुआ है, उस दिन की आप जारी दिनांक लिख सकते हैं और पेज संख्या लिखनी है। विवाह प्रमाण पत्र जो 22/5/2006 से पूर्व जिनका विवाह हुआ है, उनको दोस्तों शपथ पत्र देना होगा और इसके बाद में यदि किसी की शादी हुई है, तो उसको विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। तो उसकी जारी दिनांक और क्रमांक आपको यहाँ लिखना है। साथ ही बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र, ये राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ये दोस्तों स्टाम्प पर नहीं बनेगा। आप सादा कागज पे निकाल के बच्चों के संबंध में जिनके बच्चे हैं तो ठीक है, वह उसमें डिटेल भर दे, अन्यथा 0 लिखकर दोस्तों उस पे अपना सिग्नेचर और जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, उस दिन की दिनांक लिख के आप इसके पेज नंबर लिखें। इसी प्रकार सामान्य घोषणा पत्र दोस्तों ये शपथ पत्र है जो ₹50 के स्टाम्प पर बनने वाला है। इसके जिस दिन आपका शपथ पत्र लिया है, उस दिन की दिनांक लिखकर आप पेज संख्या लिखें। अहिर्ता परीक्षा का नाम और उत्तीर्ण परीक्षा दोस्तों जिस बेस पे आपने ये सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम दिया है, उसका नाम लिखना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने सूचना सहायक भर्ती का फॉर्म भरा था, चाहे पीजीडीसी हो, पॉलिटेक्निकल हो, बीटेक हो, बीसीए हो, जो भी आपने कर रखा है, उसके आधार पर दोस्तों उसका नाम और उसकी जारी दिनांक जो पहले आपने लिखा था और ऊपर जो पृष्ठ संख्या लिख रखी है, वही पृष्ठ संख्या दोस्तों आपको यहाँ पर लिखनी है। यानी क्योंकि वो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आपने पहले लगा रखा है, उसी की संख्या आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद स्वयं का फोटो युक्त पहचान पत्र आपको देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर कार्ड लगा सकते हैं, लाइसेंस लगा सकते हैं, कुछ भी जिसके अंतर्गत आपकी फोटो होनी चाहिए, वह प्रमाण पत्र, उसकी जारी दिनांक और उसका पृष्ठ संख्या आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों जहाँ से आपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, वहाँ के संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, जो यहाँ पर लगेगा।
उसकी दोस्तों जारी दिनांक जिस दिन वहाँ से जारी किया गया संस्थान से और उसका पेज नंबर डालना। इसके नीचे आपको हस्तलिपि नमूना हिंदी और अंग्रेजी में स्वप्रमाणित यानी खुद के सिग्नेचर से जारी किया गया आपको यहाँ पर लगाना है। इसका प्रारूप दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, वहां से डाउनलोड कर ले। और इसमें ऊपर आपको हिंदी में दिया गया है तो हिंदी में भरना है, नीचे इंग्लिश में दिया गया है तो इंग्लिश में भरना है, जिसमें दोस्तों कुछ डिटेल आपको भरनी होगी और उसके बाद सेम टू सेम आपको लिखना है, हिंदी की जगह हिंदी में और इंग्लिश की जगह इंग्लिश में। यहाँ दोस्तों सिग्नेचर करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई अभ्यर्थी पहले भी जब दस्तावेज सत्यापन हुए थे, हिंदी की जगह हिंदी में सिग्नेचर कर दिया, इंग्लिश की जगह इंग्लिश में। ऐसा नहीं करना। जैसा आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें जो आपके सिग्नेचर है, स्क्रूटनी फॉर्म में जो सिग्नेचर है और सारे दस्तावेजों में जो सिग्नेचर किए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में, सेम टू सेम दोस्तों आपको दोनों के ऊपर करना होगा। इसके नीचे दोस्तों 21 नंबर आपको अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म दोस्तों आपने किसी भी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाया होगा। ये पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए चाहिए होता है, तो अटेस्टेशन फॉर्म सबसे लास्ट में लगेगा। और अटेस्टेशन फॉर्म पर जिस अधिकारी से आप सिग्नेचर करवाते हो नीचे दिनांक लिखवा दे, तो वह जारी दिनांक आप यहाँ लिख सकते हैं और उसके पेज नंबर आपको लिखने हैं। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर करना है और नीचे जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, उस दिन की आपको डेट डालनी है। अब साथियों यहाँ कई अभ्यर्थियों के अपने दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई नाम में, जन्म तारीख में, पिताजी के नाम में त्रुटि हो सकती है। तो ऐसी कोई भी त्रुटि है तो उसके लिए आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र बनवा कर लाना होगा। और जिस दस्तावेज के अंतर्गत आपके त्रुटि है उसी के नीचे दोस्तों उस शपथ पत्र को आपको लगाना है। तो साथियों ये थी पूरी दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे आपको चेकलिस्ट भर के और इस चेकलिस्ट के आधार पर समस्त दस्तावेजों को क्रम से जमा के लाओगे तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। तो साथियों ये थी पूरी दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपके जब दस्तावेज सत्यापन होगा उससे पहले भी दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। वैसे दोस्तों जिस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे उस दिन दोस्तों आपको सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के मुख्यालय पर आपकी सहायता के लिए पहले से टीम होगी, वहां पे आप अपने दस्तावेज चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी फोटो कैप्चर की जाएगी और फोटो कैप्चर के बाद आपकी सिग्नेचर करवा के यानी अटेंडेंस लेके आपको अंदर दस्तावेज सत्यापन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में भेज दिया जाएगा। वहां साथियों दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम इस चेकलिस्ट के आधार पर आपके दस्तावेज सत्यापन करेगी। तो इस चेकलिस्ट को आप सही से भर के लेके जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वहां दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे, ज्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। तो साथियों ये थी दस्तावेज सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो से जुड़े रहे। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।